जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तारिक, आई एम मैथ्स टीचर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे exercise 3b. 3b which is about factorization. Be ready for this. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3b. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और इजी भी है. आप इंशाल्लाह इजी इसको लेंगे. देखिए आपके पास ये a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 1 आपके पास ये राइट किया हुआ है. ये क्वेश्चन उसको कहते हैं कि ना फैक्टराइज दिस. इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, ब्रेक करना है. फॉर एग्जांपल 6 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 6 को राइट कर सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये 6 और 3 और 2 जो है 6 के फैक्टर्स हैं. 6 और 6 के फैक्टर्स क्या है? 3 और 2. ये दोनों इसके फैक्टर हैं. अब हमें इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज करना है. हाउ विल यू मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ऑर्डर लगाएंगे. आप ऑर्डर लगा ली, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8 ऑलरेडी ऑर्डर लगी हुई है. अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर लगाने के बाद आपका क्वेश्चन ये होगा कि लास्ट नंबर को पहले वाले जो ए स्क्वायर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है. 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया? 8. हमने राइट साइड पे राइट कर दिया, इसको 8 है. अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और उनको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर आ जाए. फॉर एग्जांपल देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 तो होता है, लेकिन इनको प्लस करने से 6 आता है, माइनस करने से 2 आता है, सेंटर वाला नंबर बनता ही नहीं है. तो फिर कोई और पेयर ढूंढे आप. दूसरा पेयर क्या है? देखिए सेकंड पेयर 8 1s are 8. देखिए ये भी तो पेयर है. 8 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 8 ही आता है, लेकिन इनको अगर प्लस करें तो 9 आता है, विच इज द सेंटर नंबर, जो कि सेंटर वाला नंबर है. इट मींस दैट हम ये पेयर यूज करेंगे. अब इसको कैसे यूज करना जरा गौर से देखें. यू राइट a स्क्वायर एज इट इज. अब 9a की जगह पे आपने 8 और 1 का यूज करना है. हमने प्लस 8a प्लस 1a. अब यहां 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड थिंग है. 1a a साथ लगाना ही लगाना है हमने. तो प्लस ये थर्ड टर्म जो है थी और फोर्थ टर्म बन गई 8 एज इट इज. यू राइट. अब देखें ये तीनों टर्म्स 4 टर्म्स में चेंज हो गई. अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग करेंगे. इसमें इस पेयर में से कुछ कॉमन है. व्हाट इज कॉमन हियर? a इज कॉमन. a बाहर चला गया तो फिर a के यहाँ पे रह गया प्लस यहाँ पे 8 आ गया. a कॉमन आ चुका यहाँ से प्लस. व्हाट इज कॉमन हियर? इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा. जिसमें से कुछ भी कॉमन नजर ना आए तो वहां से क्या कॉमन लेना है? 1 कॉमन लेंगे हम. तो 1 इज कॉमन हियर. तो इनसाइड a प्लस 8. अब आप देख रहे हैं इनमें ये जो फैक्टर है यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही सेम फैक्टर है. जब ये सेम फैक्टर हो तो इट मींस दैट आवर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट. हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रही है. जबरदस्ती नहीं बनाना फैक्टराइजेशन में. सेम मेथड से अगर आपके पास ये सही आ रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथ्स तो फिर फैक्टराइजेशन ठीक है. अब देखिए a प्लस 8 ये जो है हमने इसको कॉमन फिर ले लेना है. यू राइट दिस वंस. इसको वंस राइट करेंगे इनटू यहाँ पे क्या रहा? a प्लस यहाँ पे क्या रहा? 1. a प्लस 8 बाहर, a प्लस 1. तो a प्लस 8 इंटू a प्लस 1 ये दो फैक्टर्स बन गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के. अब इसी तरीके से इसको भी करते हैं, देखते हैं. पहले इसकी ऑर्डर लगाएं. ऑर्डर ऑलरेडी लगी हुई है तो आपके पास क्या है? डी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 28 ये ऑर्डर है. तो लास्ट वाले नंबर को डी स्क्वायर के कोफिशिएंट से अब मल्टीप्लाई करवाना है. यहाँ पे कोफिशिएंट अगेन 1 है तो 28 1s are 28. you write this number on a side. अब कोई दो नंबर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से ये 28 ही आए और उनको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर आ जाए. अब काफी सारे नंबर्स हैं. 7 4s are 28. उनको प्लस करने से या माइनस करने से सेंटर वाला नंबर नहीं आता तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं हमें. तो हम कोई और ढूंढेंगे. 14 2s are
14 टू ज़ा 28 है, तो फिर क्या होगा 14 टू 28 दोनों का सम लिया क्या आता है 16। इट मींस दैट आपके पास ये दो नंबर ये यूज करेंगे हम 16 की जगह पे, तो हम राइट करेंगे डी स्क्वायर माइनस 14d माइनस 2d प्लस 28। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे मैंने -14 -2 लिखा क्योंकि यहाँ पे -16 था, इस वजह से दोनों के साथ नेगेटिव लगाया ताकि ये -16 आ जाए। नंबर दोनों यही यूज करने हैं आपने 14 एंड 2। अब फिर हम क्या करेंगे पेयरिंग। आफ्टर पेयरिंग यू विल टेक कॉमन, व्हाट इज कॉमन हियर, d इज कॉमन, d into d माइनस 14, यहाँ पे d रह गया, यहाँ पे 14 रह गया कॉमन लेने से। नेक्स्ट माइनस व्हाट इज कॉमन हियर, 2 इज कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो आपके पास क्या आएगा -2 into d। अब देखें ब्रैकेट से बाहर अगर नेगेटिव साइन हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 कितने जार 28 होता है 14 जार। अब आप फिर देख रहे हैं ये फैक्टर सेम है, इट मींस दैट आवर फैक्टराइजेशन इज करेक्ट, सो यू विल टेक दिस फैक्टर एज कॉमन फ्रॉम हियर, या दूसरे वर्ड्स में इसको कहते हैं कि इसको एक दफा राइट करना है आपने, तो इन साइड क्या आएगा d माइनस 2। तो ये आपके पास ये भी फैक्टर्स बन गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी एंड एच आई विल सॉल्व नाउ। इसको देखिए सेम लाइक दैट, उसी तरीके से इसकी पहले ऑर्डर लगानी है आपने, k स्क्वायर -4 के -12 जो कि ऑर्डर ऑलरेडी लगी हुई है। अब इस नंबर को हमने इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 12 1s are 12, राइट इट ऑन अ साइड। अब दो नंबर ढूंढे, क्या 6 2s are क्या होता है 12, और 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आता है सेंटर वाला नंबर, तो यही पेयर हम यूज करेंगे यहाँ पे। इट विल बिकम k स्क्वायर -6k प्लस 2k। अब यहाँ देखिए -6k और प्लस 2k, -6 और प्लस 2 का यूज करूंगा मैं ताकि -4 आ जाए, साइन का आपने खुद डिसाइड करना है, -12। अब हम फिर पेयरिंग करेंगे, आफ्टर पेयरिंग व्हाट इज कॉमन हियर, k इज कॉमन, here will be k minus 6 plus what is common here 2 is common, k minus 6 आ जाएगा। तो अब देखिए k minus 6 is same factor, so you will write this ones k minus 6 into यहाँ पे k और यहाँ पे प्लस 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट ए 21 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 है, 21 1s are 21 ही होता है, राइट इट ऑन अ साइड। अब हम सेंटर वाला नंबर 20 है, हम 20 लेके आना है। अब देखिए कैसे करना है हमने, 21 कैसे आए, 7 3s are 21, 7 प्लस 3 क्या होता है 10 होता है, लेकिन ये यूज नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे फिर 21 को 21 1s are, यही पेयर खुद ही यूज करेंगे हम इसको, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 21 आता है, और 21 में से अगर 1 को माइनस कर दे तो 20 आता है। इट मींस दैट ये पेयर हम यूज करेंगे, आपके पास क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 1m, 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, तो -21। अब हम पेयरिंग करेंगे, आफ्टर पेयरिंग यू विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर, व्हाट इज कॉमन हियर, m is common, m minus 21 here will be plus nothing common, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हम राइट करेंगे यहाँ पे m minus 21। अब देख रहे हैं m minus 21 m minus 21 सेम है फैक्टर, इसको हम 1 राइट करेंगे, इनसाइड क्या होगा m प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। इससे आगे ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, so this is our factorization. Okay students, this is all about today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place with a new lecture. Allah Hafiz.